सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश है? कितने लोग उदास है? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनेंगे। और आज का कितने लोग 2-3 संदेश सुनना चाहते हैं 20-20 मिनट? कितने लोग 2 संदेश सुनना चाहते हैं? 2 संदेश यानी 20-20 मिनट का 3 सुनना चाहते हैं या आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से इस संडे आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन हम बांटने जा रहे हैं। मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो प्रभु की वचन से। पहला संदेश आज हम सुनेंगे नया जन्म और नया जीवन के बारे में। न्यू बर्थ और न्यू लाइफ। नया जन्म और नया जीवन कितने लोग को चाहिए? नया जन्म कितने लोग को चाहिए यहाँ पर? और नया जीवन कितने लोग को चाहिए? ध्यानपूर्वक देखिएगा। कितने जन्म होते हैं बताइए? कितने जन्म होते हैं? हाँ? एक ही जानकारी है। एक ही जानकारी मतलब एक ही का जानकारी है। हाँ? 2 जन्म। और कोई? कितने जन्म होते हैं? कितने प्रकार की जन्म होते हैं? कुछ लोग विश्वास करते हैं 7 जन्म होते हैं। कितना? 7 जन्म होते हैं। 7 जन्म होते हैं मतलब है 7 मौत भी होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? कुछ लोग विश्वास करते हैं इस जन्म में जब मर जाता है इंसान ना, अगला जन्म रहता है पुनर्जन्म। उस पुनर्जन्म में कोई बिल्ली बन के फिर से पैदा होता है, कुछ बंदर बन के पैदा होता है, कुछ चूहा बन जाता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन जाता है, ऐसा सोचते हैं। तो वास्तव में देखने से बाइबल के हिसाब से ध्यानपूर्वक देखिएगा, जन्म एक ही है। और इस जन्म में अगर हम लोग यीशु मसीह के बारे में जान गया, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो उसको नया जन्म मिलता है। हालेलुया। एक ही जन्म है। उस जन्म में यीशु मसीह को अपना लिया तो उसको नया जन्म मिलता है। मतलब है जन्म एक ही है और यीशु मसीह को अपनाने से नया जन्म हो जाता है। वो नई रीति से जन्म लिया है उसको। वो 40 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, मान के चलिए वो 50 साल का क्यों ना हो, वो 70 साल का भी क्यों ना हो, उसको नया जन्म मिला है। ऐसा नहीं है, मतलब जब नया जन्म होता है वो एक दिन का होता है। कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना लिया, उसको पहलाने परमेश्वर के साथ शुरुआत वाला जीवन स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रभु में वो पहला दिन है। वो प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसका जन्म शुरू हो गया। तो वो जन्म उसको अनंत जीवन तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। यानी 21 प्रकार का जीवन मिलेगा आपको नया जन्म मिलने से। हालेलुया। कितने लोग खुश है संदेश सुनने से? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में एक महाज्ञानी व्यक्ति, एक सिखाने वाला व्यक्ति, उसका नाम है निकोदेमस। वो यीशु मसीह के पास आते हैं और ये पूछते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है करके जब पूछे थे, यीशु मसीह कुछ दूसरा बताएंगे सोचा उन्होंने। यूहन्ना सुसमाचार मेरे प्रियो, आज 2 या 3 संदेश सुनने वाले हम लोग। हालेलुया। 2 या 3 संदेश सुनने वाला है। तो इसमें पहला संदेश अभी सुन रहे हैं आप लोग।
हालेलुया। समय रहेगा तो 3 संदेश बताएंगे, नहीं तो जरूर 2 संदेश बताएंगे। अभी ये जो संदेश जो बता रहा है इसका 2 को मिला के 1 करके बता रहे। नया जन्म और नया जीवन, नया जन्म और नया जीवन। ये नया जन्म तो पता चल चुका है, ये नया जीवन क्या होता है? नया जीवन ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुराना जीवन कुछ लोग जीते हैं। पुराना जीवन यानी है टोंट मारना, झगड़ा करना, शक करना, गुस्सा करना, बैर रखना, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों को भाव नहीं देना, अपने में रहना, ये पुराना जीवन है। तो भाई यीशु मसीह में आ गया, फिर भी अगर ऐसी ही कर रहा है, कैसे टोंट मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, मुंह फुला रहा है, जलन रख रहा है, तो ये पुराना जीवन ही तो है। तो प्रभु में आ गया, नया जन्म आपको मिल चुका है, तो नया जीवन भी मिलेगा। तो आपको नया जीवन जीना चाहिए। पुराना जीवन में पहले भी आप झगड़ा करती थी और प्रभु में आने के बाद और ज्यादा झगड़ा कर रहे हो। इसका मतलब आप कलीसिया में आके यीशु मसीह को अपना नहीं रहे हो, शैतान को लेके जा रहे हो घर इधर आके। हाँ, कलीसिया में आके कोई शैतान को लेके जाता है क्या साथ में? समझ में आ रहा है? यानी पहले 10 मिनट झगड़ा करती थी, अब जाके आधा घंटा झगड़ा कर रही है। तो इसका सुधार आया है इसके अंदर या दूसरा सुधार आया है इसके अंदर? पहले थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे विषय के लिए थोड़ा सा झूठ बोलते थे, अब बार बार झूठ बोल रहे हैं। पहले कभी कभी झूठ बोलते थे, अभी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। तो आपका जीवन सुधर गया है या बिगड़ गया है? अभी भी सुधरा नहीं है, ना पुराना जीवन ही है। जय बस आइए, जहाँ बैठने का मन करेगा वहाँ बैठ जाइएगा। बहुत जल्द जैसा इस घर में नया चीज आना चालू हो गया, वैसा आपके पास भी नया नया चीज आ जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके घर में नया नया चीज आ जाएंगी, आपके इनकम में नया नया आशीष आ जाएंगे, और जल्दी से जल्दी हम नया भवन में जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं सामने बगल में नया भवन आ जाए और पूरा हमारा भी एक कलीसिया है, हमारा भी एक प्रेयर हॉल है। हालेलुया। तो परमेश्वर देने चाह रहा है। स्टार्ट करूंगा तो खत्म करके ही निकलेंगे। मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अगर शुरू कर दिया कहीं नहीं जाना हो पाएगा। समझ रहे? खड़े रह के कराना पड़ेगा, खड़े रह के कराना पड़ेगा। फिर यानी 50 दिन, फिर 50 दिन 52 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा प्रेयर हॉल बनाने का। हालेलुया। आज मेरे प्रियो बहुत जल्द आप लोग देखने जा रहे हैं सब कुछ नया। हर हफ्ता इधर नया दिखेगा आप लोग। हालेलुया। आप लोग के जीवन में भी नया नया चीज आने वाला है। गरीबी वाला जीवन, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्तित्व, सब कुछ गड़ा देंगे आप लोग यीशु के नाम से। हालेलुया। नया जीवन जीना चाहिए, पुराना जीवन में ही रहना है। क्या करना है? नया जीवन। तो परमेश्वर की वचन में मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय आप पढ़ेंगे 1 से 5 तक पढ़ेंगे अच्छे से अच्छा। पेज नंबर 132 नया नियम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से अब पढ़ते हैं 5-6 आयत तक। फरीसियों में निकोदेम्स नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे कोई नई शरीर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं वो सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस निकोदेमुस ने उससे कहा, उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बस कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के राज्य का वारस होना चाहते हैं? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में आज का संदेश कौन सा संदेश है? आज का नया जन्म और नया जीवन। नया जन्म और नया जीवन सबको चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो ये संदेश खत्म होते तक आप लोग को परमेश्वर क्या देने वाला है? नया जीवन देने वाला है। हालेलुया। यहाँ से आप लोग नया जीवन पाके ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको चाहिए ना? तो परमेश्वर की वचन में नया जन्म के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहा है? नया जन्म के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहा है? जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जल के द्वारा और बाइबल में लिखा है आत्मा के द्वारा जन्म लेना, यह नया जन्म होता है। हालेलुया। शारीरिक रीति से हम लोग का जन्म हो चुका है। आपको पता है बाइबल में लिखा रहता है कब किसका जन्म होना चाहिए और कहां पर होना चाहिए, कितने बजे होना चाहिए, किसको होना चाहिए, कौन सा देश में होना चाहिए, कौन सा घर पे होना चाहिए, कौन सा जगह होना चाहिए, कौन सा मोहल्ला में होना चाहिए, कौन सा गोत्र में होना है, तो पहले रिकॉर्डेड है। हालेलुया। परमेश्वर के पास 12 से 14 पुस्तक है। उस पुस्तकों में एक पुस्तक है जन्म का पुस्तक, बुक ऑफ बर्थ। कौन सा पुस्तक? जन्म का पुस्तक। यानी कंचन का जन्म कब होना है वो परमेश्वर के पास पहले से ही लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आई है। यानी काजल के बारे में लिखा नहीं है ऐसी आ गई है, ऐसा वाला नहीं है। काजल के बारे में ही पहले से लिखा हुआ है। आपके बारे में भी लिखा है, सबके बारे में लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमारा जन्म हो चुका है। तो बाइबल में लिखा रहता है, एक आयत को पढ़िएगा, मजा आएगा। परमेश्वर की वचन में मजा आएगा, देखिएगा। यानी सबका ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता अध्याय 136, अध्याय 139, अध्याय 139 आप पढ़िएगा। 13 और 14, 15, 16 पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरा काम तो आश्चर्य के है, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हाँ। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरा आंखों ने मेरे बेडोल के तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो मेरा दिन बनते जाते थे, मेरा सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे।
अच्छा, अभी रेखा का दीदी का भी लिखा हुआ है, पंकज ब्रदर का, यशवंत ब्रदर का, ऐसा कोई नहीं है क्या? मतलब उसका लिखा नहीं है, आगे है वो सारिका दीदी, समझ में आ रहा है? आपका लिखा नहीं है ऊपर, लिखा है ना? लिखा तभी तो हम यहाँ पर आए। हालेलुया। अगर लिखा नहीं होता भूत प्रेत बनते। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, स्वर्गदूतों का जन्म नहीं दिया है। हाँ, गिरे हुए स्वर्गदूतों का नहीं दिया है, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ है, वो रचे गए और हम सृजे गए। रचने में सृजने में क्या अंतर है? स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया नहीं है, बोले थे वैसा हो गए, बट हमको परमेश्वर अपने हाथों से 7 प्रकार कभी बताऊंगा हमको परमेश्वर बनाए। हालेलुया। एक बात बताइए, दाऊद लिख रहा है तो यहाँ पर दाऊद उन्हीं के बारे में ही है, हमारे बारे में भी है? हमारे बारे में भी है ना? तो चलिए एक और से कंफर्मेशन मांगते हैं हम लोग। 1:5 यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं। 1:5 यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 1:5। चलो ऊपर बैठ जाओ, आए नहीं ऊपर बैठ जाओ। पढ़ेंगे 1:5 यिर्मयाह की पुस्तक, 1:5 यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया मैंने तेरा अभिषेक किया किया। मैंने तुझे जातियों का बशुक्ता ठहराया। अरे बाप रे, जन्म से यानी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चित्त लगाया परमेश्वर चित्त लगाया बोल रहा है यिर्मयाह के विषय में। और उत्पन्न होने से पहले ही उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक किया। अभिषेक किया। ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल में 7 से 9 जगह हम लोग को माँ के गर्भ में रचने से पहले उनके बारे में कुछ बोल दिया परमेश्वर, उनका भविष्य परमेश्वर लिख डाला है। हालेलुया। पहले से ही पता है सुधाकर पॉल जी क्या बनने वाला है, पहले से ही मालूम है सुधाकर पॉल जी की पत्नी कौन होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर क्या आप लोग के बारे में नहीं जानते हैं? आप लोग का यानी इनकम कितना होना है और कितना बढ़ना है, बढ़ाना है, तो सब परमेश्वर को पता है। बाइबल में इस अध्याय को 139 भजन से तो जाके आज घर में जाके पढ़ेंगे। आपका उठना भी पता है परमेश्वर को, आपका बैठना भी पता है, आपका खड़ा होना भी पता है। इवन आपके मुंह में एक बात बाहर निकलने से पहले ही परमेश्वर को पता है आप क्या बात करने वाली है। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति कम बात करता है वो ज्यादा भक्तिवान व्यक्ति होता है। जो ज्यादा बात करता है वो बकवास करता है। बकवासी बनना है हमको या भक्ति वाला बनना है? बनना है ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ हम लोग के जीवन में चेंजेस आना चाहिए। कौन सा चेंजेस? पहले आप फोन में 11 बजे 12 बजे लगे रहती थी, रात की 11 बजे 12 बजे आप लगे रहते थे। अब नहीं लगे रहना है। अब 10:30 बजे चुपचाप मोबाइल साइड में रख के बाइबल पढ़ना है या प्रेयर करते सो जाना है। मेरे प्रिय, कुछ तो चेंजेस आना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़े। पहले भी बात करती थी 11 बजे तक 12 बजे तक, आप 2 बजे तक बात कर रहे हो, तो आपका भक्ति बढ़ रही है या बिगड़ रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोग मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या बात करना है नहीं पता, कुछ तो बात करना है करके बात करते ही रहते। दूसरे वाला का कान पक जाता है फिर भी लोग छोड़ते नहीं है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं हम लोग के जीवन में यानी जब कम बात करोगे
आपका रेस्पेक्ट आदर बढ़ेगा। जब ज्यादा बात करेंगे आपके ऊपर जो जो अभिप्राय है, जो थोड़ा बहुत जो सामने वाले को रहता है, वो चला जाएगा। उसका कारण आप ही हो। तो जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है। कुछ लोग दूसरे टाइप के लोग होते हैं, अजीब से लोग, यानी मैं क्यों बात कर इससे, ये तो काली दिखती है, इससे मैं क्या बात करूं, ये तो थोड़ा सा मेरा कास्ट का नहीं है, मेरा कुल नहीं है, मेरा गोत्र का नहीं है, हाँ ये छोटा सा कास्ट का है, मेरे प्रिय दाद, इससे मैं क्यों बात करूं। तो ये ना थोड़ा सा मुच्छू टाइप के रहते हैं, मुरब्बी टाइप के रहते हैं, मुंह फुला के रहते हैं। यानी इनको ये नहीं समझना है ये भक्ति वाला, ऐसा नहीं, यानी वो चाहता ही नहीं है बात करो, हमेशा मुंह फुला के ये ऐसा करते रहते हैं, वो बात करना ही नहीं चाहते। मेरे प्रिय, इसको क्या सोचना चाहिए, इसको क्या नाम देना चाहिए, आप बताइए, क्या नाम देने से अच्छा रहेगा बताइए। कई दिनों के बाद आते हैं घर, पत्नी इधर काम कर रही है, पति कहीं और काम कर रहा है, या उनके दूसरी जगह घर पे रह रहा है, फिर आ रहा है, अच्छे से बात करना चाहिए ना दीदी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आया करके नाम अपने में मस्त खाते रहेंगे, मस्त टीवी देखते रहेंगे, चन्ना मुर्रा खाते रहेंगे, पत्नी क्या सोचना चाहिए, पति आगे करके खुश होना चाहिए, यार ये क्यों आया यार, ये नहीं आता तो अच्छा होता। कैसे, थोड़ा सा कम से कम में या बच्चे से बात करती, अब ये आ गया बात नहीं कर रहा है, कानपुर रख दी, टीवी देखते रहते हैं, बात करना पड़ेगा करके मोबाइल ऑन करके मोबाइल देखते रहेंगे। मोबाइल देखना ही होता तो इधर घर आके देखना जरूरी था, उधर भी देख सकते थे ना, अपना ससुराल में, मायके में, जहाँ पे भी। कुछ अजीब सा लोग देखने को मिलता है आज के टाइम पे, मालूम क्यों मुंह फुलाते हैं पता नहीं चलता है, फुला के रहते हैं, 4-5 दिन तक बात ही नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समझदारी का नाम होना चाहिए। जितना एक दूसरे को समझेंगे अच्छा रहेगा ना लाइफ। हम कब तक है दुनिया में कुछ पता है क्या, दुश्मनी निभाना चाहिए तो शादी काहे के लिए करना, कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने लोग को आज का वचन समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जो भक्ति वाले लोग होते हैं वे कम बात करते हैं। अगर कोई ज्यादा बात कर रहा है इसका मतलब वो प्रेयरफुल नहीं है। जो प्रार्थना करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन लाइफ यानी अनुशासित वाला जीवन। तो अनुशासित वाला जीवन आपके पास अगर आ गया, आप यानी मैं कहना चाहता हूं सभ्य रहेंगे आप, यानी सब चीज में आप यानी दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। कैसे रहेंगे? दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। आमीन बोलेगी बेटी ना, आंचल आमीन बोले बेटा, आमीन 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 आमीन। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आज के टाइम पे सही प्रेम दिखता नहीं है। आज के समय पे सही प्रेम दिखता नहीं है। झूठे प्रेम को देख के सही प्रेम सोचते हैं, झूठे लोग को देख के वो सही लोग है, ये तो अच्छे लोग हैं। और जो सही लोग होते हैं उनको गलत समझते हैं, जो गलत लोग होते हैं उनको सही समझते हैं। इस कारण धोखा में पड़ते हैं। मालूम, बहुत लोगों के साथ धोखा होता है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, नया जन्म की जरूरत है। वो नया जन्म तब मिलेगा जब यीशु मसीह के पास आते हैं। वो नया जन्म तब मिलेगा जब यीशु मसीह को अपनाते हैं। जब यीशु मसीह को अपनाते हैं तुरंत आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। ऑलरेडी जन्म के पुस्तक में, तभी तो आपका जन्म हुआ है। तो दूसरा पुस्तक में नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो कौन सा पुस्तक है? दूसरा पुस्तक के बारे में आज नहीं बता रहा हूं।
एक और पुस्तक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो पुस्तक में आपका नाम लिखना जरूरी है। जब यीशु मसीह को अपनाओगे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में प्रभु लिखेंगे। लूका रसू समाचार अध्याय 10 वचन 20, 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारा वश में है, परंतु इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। कितने लोग का नाम स्वर्ग में लिखा है? सबका नाम। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्वर्ग का यानी जीवन के पुस्तक में लिखा है। अब बपतिस्मा होगा तो मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखेंगे। ये तीसरा पुस्तक है। हालेलुया। जन्म का पुस्तक अलग है, जीवन का पुस्तक अलग है, और एक पुस्तक है यानी मेमने का जीवन का पुस्तक, यानी जिसको नया जन्म मिल चुका है, जिसको यानी नया जन्म जिसको मिल चुका है, उनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखेंगे। हालेलुया। मान के चलिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो जाके झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे? आपका नाम थोड़ा गलत आ गया, चलो चलने दो, रहने दो, ऐसी जाने दो, मेरा रेशन तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो है। कोई नाम काट दिया, अच्छा लगे, अच्छा हो गया मेरा नाम कट गया, ऐसा सोचेंगे क्या? कैसे भी करके नाम जोड़ने के लिए कोशिश करते। तो आज मेरा प्रिय, यहाँ पर रेशन कार्ड में है, नाम रहे या ना रहे, स्वर्ग में मेमने के जीवन के पुस्तक में नाम जरूर रहना चाहिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में नया जन्म, नया जन्म दो प्रकार, यानी प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी जो व्यक्ति पानी से बपतिस्मा लेता है, जल और आत्मा, जल और आत्मा, जो जल से यानी पानी में जाकर यीशु मसीह को अपनाना, बपतिस्मा लेना, और दूसरा आत्मा से यानी पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, ये दोनों हो गया, उसको नया जन्म मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। यानी मान के चलिए बपतिस्मा भी नहीं हुआ है और पवित्र आत्मा का दान भी नहीं मिला है, तो नया जन्म मिला है क्या उसको? तो अभी के टाइम पे आप लोग सब पेट में है, आत्मिक गर्भ में है। हालेलुया। यानी अभी कल अगर किसी कह रहे यहाँ पे 10 लोग का बपतिस्मा हो गया, यानी एक ही पल में 10 लोग का जन्म हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में नया जन्म के लिए एक पौलुस प्रभु की वचन में, यानी दूसरों का उद्धार के लिए, दूसरों को प्रभु में लाने के लिए, वो गर्भवती, तुम लोग प्रभु के बारे में जाने, तो तुम्हारा विषय में मुझे गर्भवती पीड़ा का दर्द उठता है, बोलता है प्रभु की वचन। हालेलुया। तो जब तक आप लोग प्रभु में नहीं आएंगे, एक पासबान को तुम्हारा विषय में फिक्र होता है, एक प्रभु के दास को तुम्हारा विषय में, मेरे प्रियो, ये प्रभु में जब तक, क्योंकि अगर प्रभु में आ गए आप लोग पूरी रीति से, तो परमेश्वर पूरा ख्याल रखेंगे आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप लोग का ख्याल रखते हैं। हमारी प्रार्थना के द्वारा, जो थोड़ा बहुत प्रार्थना आप करते हैं, उसके द्वारा प्रभु सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो पूरी रीति से आप प्रभु का बेटी या बेटा हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में खुश होता है। स्वर्ग में खुश होना चाहिए परमेश्वर, आप लोग के लिए उदास होना है? खुश होना है ना? तो खुश होना, तो परमेश्वर का बेटा या बेटी हमको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन में गलतियों के पुस्तक अध्याय 3 का, अध्याय 3 का आप पढ़ेंगे 27 आयत, 27 आयत, गलतियों का 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जितने लोग मसीह का
जितने लोग मसीह का बपतिस्म लिया है वे सब क्या किए हैं? मसीह को पहन लिए। तो मसीह को पहन के कोई पुराना जीवन जीता है क्या? नया जीवन जिएंगे ना वो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्म लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और कितने लोग मसीह को पहनना चाहते हैं? हालेलुया। तो मसीह को पहन लिया तो तुम्हारे ऊपर कोई कुछ कर सकता है क्या? हालेलुया। तो आज यानी हम मसीह का बपतिस्म नहीं लिया, इसका मतलब हम लोग मसीह को नहीं पहने। मसीह को नहीं पहने तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर होता रहेगा ना। मसीह को पहनने के बाद कुछ भी होता है वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए तो अभी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते। आज प्रभु की वचन में मेरे साथ खोलिए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 का, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 का दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 का 17 आयत को पढ़ते हैं। 17 आयत को पढ़ते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि वह कोई नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि वो है। नई सृष्टि है। अब्बा पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें क्या हो गया? नहीं हो गया। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं आज के समय पे आप लोग के आदतों को सुधारना है। आप लोग का यानी बोलने की तरीका को सुधारना है। आप लोग का देखने का तरीका को सुधारना है। आप लोग का चाल चलन को सुधारना है। नहीं मैं कैसे भी रहूंगा, मैं कैसे भी रहूंगी, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कभी भी आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कितने लोग बटरफ्लाई को देखे हैं, तितली को कितने लोग देखे हैं, और इल्ली को कितने लोग देखे? इल्ली, कितने लोग को इल्ली पसंद हो, कितने लोग को तितली पसंद हो? बस 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इल्ली को कोई छूना चाहते हैं? इल्ली को मुनगा के पेड़ के ऊपर रहते हैं ना, हाथ लगाएंगे तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा? खुजली खुजली। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ दिन के बाद वो क्या करती है मालूम? वो अपने चारों तरफ थोड़ा सा घोंसला लेयर बना देती है अपना चारों तरफ। कुछ दिन तक किसी से बात नहीं करती वो, कुछ दिन तक किसी से बात नहीं करेगी। हो सकता है फास्टिंग प्रेयर में हो सकता है प्रेयर में हो। वो कुछ दिन तक पूरा अपने चारों तरफ लेयर बना देती है। कुछ दिन के बाद वो बाहर जब आती है वो तितली बन के बाहर आती है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप लोग को देख के लगना चाहिए ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु का बेटी है। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुराना जीवन जो है वो इल्ली जैसा कांटा भरा जीवन रहता है, तो नया जीवन जो है वो तितली जैसा फ्लाई करने वाला रहता है, उड़ने वाला रहता है। यहाँ पर कितने लोग को उड़ने वाला जीवन चाहिए? उड़ने वाला जीवन। जब तितली बन जाती है इल्ली, तो सब लोग छूने के प्रयास करते हैं। वो कलरफुल रहता है, वो एकदम सुंदर रहता है, वो उड़ते रहता है। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जब तक हमारे अंदर नया स्वभाव, नया व्यक्तित्व, नई जीवन जब तक नहीं आएगा, तब तक हम लोग इल्ली जैसा रहेंगे। वो नया स्वभाव, नया जीवन, नया व्यक्तित्व, नई तरीका, नई मोड़ आपके अंदर यदि आना है तो नया जन्म चाहिए आप लोग। हालेलुया। नया जन्म चाहिए, नहीं चाहिए? मेरे प्रिय, नया जन्म जब आपके पास मिलेगा, नया जीवन आएगा आपके पास। नई जीवन जब आएगा, जिसको आप पहले यानी जो लोग आपको माफ करिएगा बहन, नहीं करूंगी माफ, क्षमा कीजिए सिस्टर, क्यों करूं क्षमा? कभी क्षमा नहीं करूंगी तेरे को।
जैसा रहना है तू ऐसी रहो, मैं अपने में बिजी रहूंगी। अब क्या करेंगे, नया जीवन मिल गया, कोई माफी मांगेंगे, ठीक है तुम क्षमा कर रही, बस खत्म। बाद में बात करो ना करो अलग बात है, बट बात यहाँ पर यह है, लोगों से बात करने को अगर आपको पसंद नहीं है, हाँ, किसी के प्रति बैर मत रखो, किसी के प्रति नफरत मत रखो, किसी के प्रति अंदर रख, हाँ, ईर्ष्या मत रख। हालेलुया। प्रभु के लोग जलनखोर लोग होते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग झगड़ालू होते हैं। जरा सोच के देखिए, खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, सबको खुश रखिएगा। हालेलुया। यानी बच्चों को खुश रखिएगा, पति को खुश रखिएगा, पत्नी को खुश रखिएगा, हाँ, तब आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। बच्चा खुश नहीं है, आप अपने में खुश है, हाँ, तो इसका मतलब आप गैर जिम्मेदारी माँ हो, आप एक गैर जिम्मेदारी पापा हो, डैडी हो। पत्नी खुश नहीं है, इसका मतलब आप एक गैर जिम्मेदारी पति हो। पति खुश नहीं है आपसे, इसका मतलब आप एक गैर जिम्मेदारी पत्नी हो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग जो होते हैं, सब तरफ सबको मेंटेन करके चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, याद रखना, आप प्रभु को मानते हो, इसीलिए सब लोग चिढ़ते हैं आपसे, सब लोग जलन करते हैं। अच्छी बात है, करने दो, जलन कर रहे तो करने दो। आप प्रार्थना करो, ये जलन कर रही ना, इसका ऐसा हो जाना चाहिए, इसका हाथ पैर टूट जाना चाहिए, इसका हड्डियां टूट जाना चाहिए, इसका सत्यानाश हो जाना चाहिए, ये कभी सुखी नहीं रहना चाहिए, ऐसा टाइप का सोचना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता, आप उन लोग के बारे में कुछ मत सोचो। हो सकेगा तो प्रभु उसको माफ करो, प्रभु उसका क्षमा करो, प्रभु ऐसा प्रार्थना करो। हाँ, परमेश्वर या तो उनको माफ करेंगे, परमेश्वर उसको क्षमा करेंगे, परमेश्वर उनको बदल देंगे, या तो उनको नष्ट करेंगे, वो उनका काम है। परमेश्वर जो करना चाहेंगे उनको करने दो। नहीं भैया, उनको सबक सिखाना है, उनका हाथ पैर तोड़ना है, उनको नष्ट करना है, परमेश्वर कर देंगे, परमेश्वर कर देंगे, बट हम परमेश्वर के नजर में नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए। छोटे सोच मत सोचिएगा, कुछ बड़ा सोचिएगा। हालेलुया। छोटे सोच सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। क्या आपका परमेश्वर छोटा परमेश्वर है क्या? छोटा सा घर मिल जाता, छोटा सा मकान मिल जाता, छोटा सा गाड़ी मिल जाता, छोटा सा तनखा मिल जाता, छोटा छोटा चाहिए आपको, भगवान घर जाओ, हम वो आपसे मुंह नहीं लगाना है। हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के समय पे मेरे प्रियो, सब जगह अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। आप लोग मात्र तुर्क बिलाई में ही रहते हैं ना, हम पूरा भारत देश में घूमते हैं। हमारा कलीसिया के जैसे लोग को आधारपूर्वक देखिए, मैं देखा होगा नहीं देखा होगा, सब प्रकार का लोगों को देखते हम नहीं देखते, तो सब लोग के बारे में पता चलता है नहीं चलता है। तो आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग दी बेस्ट बने, हम लोग को दी बेस्ट मिले, उत्तम चीज मिले। तो उत्तम चीज मिलना है तो हम डरते रहेंगे तो मिलेगी क्या? नहीं। परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण चीज देना चाहते हैं, हम लोग का सोच विचार सही नहीं है। हम कभी कभी ऐसी सोचते हैं मेरे जीवन अच्छा रहे, बाकी लोग का जीवन कैसे भी रहे, मेरे पास सब कुछ रहे, उसके पास कुछ मत रहे। दीदी, ऐसा सोचना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता, अय्यूब ने अपना मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप अच्छा दिन देखना चाहते हो तो भलाई करो, बुराई को छोड़ दो, भलाई को करते रहिएगा। एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर आपका
ज्यादा भलाई करेंगे, दुगना भलाई करेंगे। हालेलुया। आपका सब कुछ बढ़ता जाएगा, बट आप भी परमेश्वर के लिए बढ़कर करने वाला बनो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए छोटा विचार रख रहे तो आप अपने लिए बड़ा विचार रख रहे, मेरे लिए बड़े बड़े काम हो, और परमेश्वर के लिए छोटा छोटा सोच रहे, तो ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो। जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। सच में सो रही है। परमेश्वर की वचन में नया जन्म के बारे में समझ में आ रहा है आप लोग को? नया जन्म के बारे में समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति बुढ़ापे में चला गया उसको नया जन्म कैसे मिलेगा? माँ के घर में फिर जाके फिर वापस आएगा? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह को यानी मन परिवर्तन, यीशु मसीह की वचन सुन के मन फिराना और विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, ये तीन चीज होने से उसको पानी से जन्म मिल चुका है। पानी यानी एक तरफ से वचन होता है, ये वचन के द्वारा अभी आपका जन्म हो रहा है। और ये ऑफिशियली कब होता है? जब आप पानी में जाकर डुबकी वाला बपतिस्मा लेंगे तो आप प्रभु का बेटी बेटा बन जाएंगे। हालेलुया। तो आपका नया जन्म मिल चुका है। तो नया जन्म मिल चुका है हर एक पुराना चीजें जाते रहेंगे, पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्तित्व, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें, पुराना लाइफस्टाइल, पुराना कार्य सब चला जाएगा, नया चीज आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नया चीज कितने लोग को चाहिए? नई चीज कितने लोग को चाहिए? तो परमेश्वर की वचन में है नया चीज आएंगे जरूर। परमेश्वर की वचन में वो नया चीज प्राप्त करना है, आपका सोच विचार नया होना चाहिए। हालेलुया। देखिएगा, दो आयत देखते हैं नया जीवन के बारे में, दो आयत को देखते हैं नया जीवन के बारे में। देखिएगा परमेश्वर की वचन में इब्रानियों की पुस्तक दो जगह है, रोमियो की पुस्तक 12 का 2 आयत, रोमियो की पुस्तक 12 का 2 आयत, 1 और 2 दोनों पढ़ेंगे। नया जीवन, रोमियो का 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? अपने आप को परमेश्वर के हवाला कर दो तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर क्या करेंगे? यानी यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के हवाला, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे। परमेश्वर हमारा यानी जीवन में, यानी वहां पे लिखा रहता है तुम्हारा चाल चलन बदल देंगे, तुम्हारा विचार को बदल देंगे। परमेश्वर नया चाल चलन चलेंगे, नई रीति से चलेंगे, नई स्वभाव आ जाएगा, नया व्यक्तित्व आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सच्चाई जो है वो कड़वा रहता है, बाद में मिठास में बदल जाता है। झूठ जो है साथ में सामने है, पहले मीठा रहेगा, बाद में कड़वाहट में बदल जाएगा। कौन सा अच्छा है? सच्चाई स्टार्टिंग में कड़वा रहता है, बाद में मिठास में बदल जाएगा। सच्चाई, बुराई हो झूठ है, ये पहले कैसा मीठा रहेगा, बाद में कड़वाहट में बदल जाएगा। कौन सा अच्छा है? सच्चाई। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जैसा बाइबल में लिखा हो, अपने आप को प्रभु के हवाला कर दो,
परमेश्वर के अपने आप को सौंपते जाओ, इससे क्या होता है? आपका चाल चलन नया होता जाएगा। आपका सोच विचार कैसा बदलता जाएगा, तो नया जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा? नया जीवन मिलेगा। जब नया जीवन मिलेगा आपके साथ सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। जैसा नया नया चीज आ रहा है ना, वैसा आप लोग के पास भी नया नया आएंगे। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हमेशा वही पुराना गाड़ी, हमेशा वो पुराना जीवन, हमेशा वो पुरानी बातें। बाइबल में लिखा रहता है बुरी कहानियों से अलग रहो, बुरी कहानियों को छोड़ दो। छोड़ना चाहिए, उसको थामे रहना चाहिए। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के लोग जो होते हैं, खाने पीने का स्टाइल अलग रहता है उन लोग का, बैठने का स्टाइल अलग रहता है, बात करने का तरीका अलग रहता है प्रभु के लोगों का। हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, किसी के साथ भी कैसे भी चले जा रहा है, कैसे भी बैठ रहा है, कैसे भी खा रहा है, आपको प्रभु को मानना चाहिए। पता है, प्रभु को मानते रहना। आप कैसे भी खा रहा है तो देखने वालों को अजीब से नहीं लगेगा। सब चीज में बदलाव लेकर आओ। हालेलुया। सब चीज में बदलाव लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? कभी कभी मेरे प्रियो हम लोग का नजर सही नहीं रहता है। क्या नजर सही नहीं रहता? कभी कभी हम लोग का सुनने का तरीका सही नहीं रहता। किसी और के बारे में बात कर रहा है तो आपको क्या करना है? मेरे बारे में क्या बात कर रहा हूँ हम लोग? मेरे बारे में नहीं दीदी, आपके बारे नहीं, मेरे को लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? बात कर रहे तो हम लोग को करना है। बेवजह का कुछ चीजों में हम लोग ना सोच सोच कर कमजोर पड़ जाते हैं। सोचना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के बेटी बन गए हो, चर्च जा रहे हो, प्रार्थना में जा रहे हो, सब लोग क्या सोचेंगे मालूम? ये जादू टोना कर रही है, ऐसे भी सोचेंगे। हाँ, चर्च जा रहा है तो जादू टोना कर रहा है। मेरा सास को, मेरा वाइफ को ऐसी लोग सोच रहे थे, यानी जब प्रभु में नए नए आए। आज मेरे प्रिय आप लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे? इन लोग गलत काम करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दोष लगाएंगे। तो आप नाराज नहीं होने का है। आपका दिल मन छोटा नहीं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीतुस की पुस्तक अध्याय 3, तीतुस के पुस्तक अध्याय 3 अब 5 और 6 आयत को 7 आयत को पढ़ेंगे। इस संदेश को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग दूसरा संदेश सुनेंगे। हालेलुया। सुनना चाहते हैं दूसरा संदेश? ऑलरेडी 2 मिला के बता रहे हैं, नया जन्म और नया जीवन। अब एक और सुनना चाह रहे हैं तो थोड़ा 10-15 मिनट बता के प्रार्थना करेंगे आप लोग। हालेलुया। जरूरी है ना? चलिए देखिएगा, तीतुस 3 का 5, 6, 7 जल्दी पढ़िए। तीतुस मिला? तीसरा अध्याय तीतुस, फिलोमान के पहले, दूसरा तिमोथी के बाद, 5, 6, 7। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा ने हमें क्या कर दिया? नया बनाने के द्वारा हुआ। जिसे उसने हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उम्रेगा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। 8 आयत। यह बात सच है कि मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। हालेलुया। तो मूर्खता के विवादों और वंशावली और विरोध और झगड़ों में से जो व्यवस्था के विषय में हो बचे रहे।
तो परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा नया बनाने के द्वारा हुआ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारा सब कुछ नया हो जाएगा। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा व्यक्तित्व, सब कुछ नया हो जाएगा। पवित्र आत्मा यदि आना है, हम प्रभु को ग्रहण करना है। तो पवित्र आत्मा अगर हम लोग ने ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का यानी बपतिस्म मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है आपको। जल और आत्मा, जल और आत्मा, जल यानी वचन के द्वारा यानी पानी के द्वारा बपतिस्म, और आत्मा के द्वारा 3 का जो 1 से 6 तक हमने पढ़ा यूहन्ना सुसमाचार। पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमारा बपतिस्म होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा होता है तो नया जीवन मिलता है। हालेलुया। नया जीवन मिलता है तो आपका हर रोज नया लगता है आपको। हालेलुया। हर रोज कैसा लगेगा? नया लगेगा। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपको हर दिन, हर सुबह, हर समय नया लगता है। तो परमेश्वर उस नया अभिषेक आपके जीवन में रिलीज करे, नया जीवन आपको मिले और नया व्यक्तित्व मिले, नया स्वभाव मिले। अगर ऐसा मिलेगा, आप किसी के ऊपर शक नहीं करेंगे, आप किसी को टोंट नहीं मारेंगे, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, और आप अपना जीवन को देख के आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ऐसा बढ़ते रहेगा तो जरूर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके लिए सब कुछ नया कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। मैं चाहता हूं इस संदेश के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे वाइफ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा संदेश 10-15 मिनट बता के समाप्त करते हैं। यानी देने के विषय में, बोने के विषय में थोड़ा सा 10 मिनट बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटी सी प्रेयर। आंख बंद कीजिएगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। और नए जीवन के विषय में पढ़ा। आज आपके प्रियो को पिता परमेश्वर उनके कानों को आपने खोला, उनके हृदय को खोला, ताकि वो वचन को सुन पाए, उस वचन को ग्रहण कर पाए, उस वचन के अनुसार चल पाए। पिता, ऐसा आपका अनुग्रह पिता, जो आपने बड़ी दया की परमेश्वर की, आज का दिन इनके जीवनों में आपने चुनाव किया ताकि ये वचन इनके मध्य में बोया जाए परमेश्वर। और जो जो पिता परमेश्वर अच्छे रीति से ग्रहण करते हैं, सच में उनका नया जीवन होने पाए पिता, वो नए सिरे से जन्म लेने पाए पिता, और अपना पुराना मनुष्य को छोड़ के पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकते हुए, प्रभु परमेश्वर आपकी ओर फोकस करते हुए आगे बढ़ते चले जाए पिता। उन्हें परमेश्वर के जीवन से सब देखने पाए कि सच में मसीह इनके अंदर जीता है मेरे पिता, और सच में ये मसीह की बेटी है, मसीह का बेटा है। लोग जानने पाए पिता इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, इनका पिता परमेश्वर चाल चलन, इनका बोलना, इनका उठना बैठना, सब कुछ आपको भावता हुआ होने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह कीजिए, सिद्धया कीजिए सबों के ऊपर जो आज अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, आज अपने पिता परमेश्वर पुराने स्वभाव से बाहर निकलना चाहते हैं, जो अपने आप को आपके लिए नए जन्म लेने के लिए पिता परमेश्वर एक निर्णय लेना चाहते हैं, सबों की सहायता कर मेरे पिता, सबों को लीड कर, गाइड कर मेरे परमेश्वर। मेरे पिता अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से भर पिता, ताकि ये पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। क्योंकि परमेश्वर प्रभु ये अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब तक पिता आप इनको पिता नहीं चलाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे मेरे पिता। आप इनको चलाइए मेरे पिता, अपने सामर्थ से भरिए, अपने दानों से, अपने वरदानों से भरिए, और पिता परमेश्वर एक बार फिर आपका अनुग्रह के जीवन में नया होता चला जाए। इस प्रार्थना को ना शीश आपके आदरणीय प्रेमी नाम में मांगते हुए सुन और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।